पैसे से अगर सुकून मिलता तो बॉलीवुड का एक्टर सुशांत, क्या नाम था उसका, वो खुदकुशी ना करता। अगर ग्लैमर और शोहरत और पैसे से अगर सुकून और खुशी मिलती तो बॉलीवुड की हीरोइनें आत्महत्या न करती, सुसाइड न करती। सुकून तो कहीं और है मेरे भाई। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तुम्हारे दिलों को अगर सुकून कहीं मिल सकता है तो अल्लाह ताला के जिक्र में मिलेगा, अल्लाह के कलाम में मिलेगा, अल्लाह की बातों में मिलेगा। अल्लाह को याद करोगे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। कितना बदनसीब है आज का मुसलमान। अभी सुबह फरक्का में था मैं, एक साहब से मुलाकात हुई, उनके घर पे दावत थी, हमारी नाश्ते की दावत थी, हमारे बड़े पुराने मिलने वाले थे। वहां पर उनका एक दोस्त था जो सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। वो साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना हमारे दोस्त को समझाइए, ये गवर्नमेंट टीचर है लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है। मैंने कहा भाई साहब क्यों नमाज नहीं पढ़ते आप? बोले मौली साहब क्या बताऊं, बस आलसी हूं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, आप आलसी हैं, बड़ी खुशी की बात है साहब। मैंने कहा गवर्नमेंट टीचर हैं आप? कहा हाँ। मैंने कहा कितने बजे का स्कूल है? बोले 8 बजे का। मैंने कहा कितनी बार ऐसा होता है कि आप 8 बजे के बजाय 9 बजे स्कूल जाएं? कहा अरे 9 बजे जाऊंगा तो नौकरी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा आपकी नौकरी की ड्यूटी 8 बजे, आप 7:30 बजे अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। आपका स्कूल अगर खुला है तो आप स्कूल पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि आपकी रोजी रोटी उसके साथ जुड़ी हुई है, आप उसमें कोई नागा नहीं करेंगे। इसलिए आप ये मत कहिए कि मैं काहिल हूं, आप ये कहिए कि मुझे नमाज की अहमियत का एहसास नहीं है। मैंने कहा अगर आपकी फ्लाइट हो कलकत्ता से सुबह 4 बजे, आप रात को 3 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट छूट जाएगी तो फिर मेरा सारा प्रोग्राम तबाह हो जाएगा। जिस चीज की आपको अहमियत पता है उसके लिए आप रातों की नींद भी कुर्बान कर सकते हैं, और जिस चीज को आपने अपने दिल में कोई मकाम ही नहीं दिया है, कोई अहमियत ही नहीं दी है, उस चीज के लिए आप क्यों मेहनत करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आईएएस ऑफिसर 18 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आईएएस ऑफिसर बनता है। न रात के खाने का होश है, न सोने का होश है। 18 घंटे रात भर पढ़ाई करने के बाद एक लड़का या लड़की आईएएस ऑफिसर बनते हैं, किसी शहर के डीएम बनते हैं, किसी इलाके के एसपी बनते हैं। मैंने कहा उसको मालूम है कि मुझे अपने मकसद, अपने टारगेट को अगर पाना है मुझे रातों का आराम छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको यह पता चल जाए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है और उस मकसद को पूरा करने की धुन अगर आपके दिल में पैदा हो जाए तो आप रातों को उठ करके तहज्जुद पढ़ेंगे। भाई तहज्जुद की नमाज क्या है? सारी दुनिया अपने बिस्तर पर आराम कर रही है और अल्लाह के बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ते क्यों? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। सारी दुनिया अपने अपने बिस्तरों पर लेटी हुई है और अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में अपना बिस्तर छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जहन्नम से बचने की दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ये मेरे नेक बंदे हैं, ये मेरे मोमिन बंदे हैं जो अपने बिस्तर से अलग रहते हैं। मैंने कहा आपके पास नमाज छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा। सुबह 8 बजे तू स्कूल के लिए रेडी हो जाता था, तू गवर्नमेंट टीचर था, और 4 बजे फजर के लिए तू नहीं उठ सकता था, तू कहता था मैं आलसी हूं। तुझे अपनी दुनिया की रोजी रोटी प्यारी थी लेकिन तुझे नमाज प्यारी नहीं थी, तेरे दिल में नमाज की कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए तू नमाज नहीं पढ़ता था। हालात ये है मेरे भाइयों। अभी सीरिया में जलजला आया, तुर्की के अंदर जलजला आया, एक 6 साल की 7 साल की बच्ची 3 दिन के बाद सही सलामत जब उस जलजले के बाद मलबे में से निकलती है तो जानते हो उस बच्ची ने होश में आने के बाद सबसे पहला जुमला क्या कहा था?
मीडिया वालों ने नकल किया, अखबारों में छपा, सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ। 7 साल की बच्ची 3 दिन के बाद होश में आने के बाद कहती है, कम मिन सलातिन लम उसल्ली, कितने टाइम की नमाज मेरी छूट गई। 7 साल की बच्ची को यह एहसास हो रहा है कि मैं 3 दिन बेहोश थी, 3 दिन में मेरी कितनी नमाजें छूट गई। मेरे प्यारे साथियों, जिस घर में और जिस परिवार में माँ बाप नमाज पढ़ते हैं, बच्चे नमाज पढ़ते हैं, वहां का यह हाल होता है कि 7 साल की बच्ची भी होश में आने के बाद सबसे पहले नमाज की फिक्र करती है। हम और आप बहुत बिगड़ चुके हैं मेरे भाइयों, ख्वाहिशात के समुंदर में डूब चुके हैं, दिलों पर मुहर लग चुकी है हमारे, और उसका नतीजा यह है कि आज मस्जिदें खाली हैं और शराब के अड्डे आबाद हैं। हय्या अला सलाह की आवाज आती रहती है, हम अपने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से सुनते रहते हैं, मगर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ कुरान को मानने वाले मुसलमानों, कुरान बार बार तुमसे क्यों कहता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कुरान क्यों कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है। कुरान क्यों कहता है कि जंग के हालात भी अगर हो, सामने दुश्मन से लड़ाई हो रही हो, वहां पर भी नमाज माफ नहीं है। आधे लोग नमाज पढ़ेंगे, आधे लोग दुश्मन का सामना करेंगे, जंग के मैदान में तरीका बदल जाएगा, मगर वहां पर भी नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी। सफर की हालत में आप हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, बिहार चले गए, कलकत्ता चले गए, मालदा से आपने 300-400 किलोमीटर का सफर कर लिया, आप वहां पर अपने घर पे नहीं है, घर की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, आपके ऊपर सफर की हालत में भी नमाज माफ नहीं है। ठीक है, आपको सहूलत दी गई, आप 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ लीजिए, आप ज़ुहर और असर की नमाज इकट्ठे पढ़ लीजिए, आप मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे पढ़ लीजिए, मगर नमाज आपके ऊपर माफ नहीं की गई। अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है। अल्लामा अब्दुल अजीज इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अगर कोई इंसान कोमा में है, हॉस्पिटल में कोमा में है, होश में नहीं है वो, या होश में अगर है तो हिल भी नहीं सकता है, वो वजू भी नहीं कर सकता है, वो तयम्मुम भी नहीं कर सकता है, वो रुकू भी नहीं कर सकता है, वो सजदा भी नहीं कर सकता है, वो बिस्तर से उड़ भी नहीं सकता है, क्या वो नमाज पढ़ेगा? अल्लामा इब्ने बाज ने कहा हाँ पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा भाई? हिल नहीं सकता, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता, पेशाब कर रहा है, धुल नहीं सकता, वो कैसे नमाज पढ़ेगा? अल्लामा अब्दुल अजीज इब्ने बाज फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। जब वो इंसान तयम्मुम नहीं कर सकता, वजू नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी आंखें हिला सकता है, इशारा कर सकता है, तो वो इशारे से नमाज पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। नमाज उस हालत में भी माफ नहीं है। ओ लोगों, हम नमाज न पढ़ने का क्या एक्सक्यूज अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे? जरा हम सोचें, क्या बहाना हम पेश करेंगे? हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त है, कमा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सारे काम दुनिया के कर रहे हैं, बस नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए? जहन्नमी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और हम हंसी मजाक करने वालों के साथ, मौज मस्ती करने वालों के साथ मौज मस्ती किया करते थे। नमाज के टाइम बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं अगर आप, तो ये जहन्नम में जाने की निशानी है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन पहला सवाल आपसे नमाज के बारे में किया जाएगा।
अगर आपकी नमाज दुरुस्त है तो सारी चीजें आपकी दुरुस्त होंगी, अगर नमाज गड़बड़ है तो सारी चीजें आपकी गड़बड़ होंगी। कलमा पढ़ने के बाद, तौहीद के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद इस्लाम में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो नमाज है मेरे भाइयों।